हेलो फ्रेंड्स, एनएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के बारे में। मध्य प्रदेश एक नज़र टॉपिक में। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कोई भी एग्जाम हो, मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज जहां पे पूछा जाता हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, या मध्य प्रदेश का पटवारी हो, संविदा शिक्षक हो, या मध्य प्रदेश पुलिस का कोई भी रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो, या कोई भी मध्य प्रदेश पुलिस का रिक्रूटमेंट हो, या व्यापम से होने वाला कोई भी एग्जाम हो, उन सब में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। इस पूरे मैं करीब 30 मिनट का ये वीडियो बनाऊंगा और 30 मिनट के वीडियो में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुने। इसके अलावा मैंने और जो मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के जो वीडियोस बनाए, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो आप वहां पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की, जो है 308,000 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम थोड़ा सा और एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये है 308244 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश का ये क्षेत्रफल होगा। अगर हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात, अगर भारत से हम इसका कंपैरिजन करें, भारत के अदर स्टेट्स से इसका कंपैरिजन करें, तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और पहले नंबर पे जो आता है वो आता है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल करीब करीब 342 स्क्वायर किलोमीटर है। और सॉरी, 342,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जिलों की। तो मध्य प्रदेश में जिले थे कुछ दिनों पहले तक 50, लेकिन अब यहाँ पे 51 जिले हो चुके हैं। और जो 51वां जिला है वो है आगर। और इस तरीके से अगर हम बात करें तहसीलों की, तो 352 तहसीलें, 313 विकास खंड, 89 आदिवासी विकास खंड। और अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो कुल शहर हैं मध्य प्रदेश में, उनकी संख्या है 476। कुल गांव जो हैं वो हैं 54,903। नगर निगम है 14। ये जुलाई 2000 के डेटा के हिसाब से है, लेकिन अभी भी इतने ही नगर निगम मध्य प्रदेश में है। और राज्य की जो राजधानी है वो है भोपाल। राज्य की जो भाषा है वो है हिंदी। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, लेकिन इसके बाद अभी जो इसका स्वरूप है वो स्वरूप बना था 2000 में, 1 नवंबर 2000 में, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। अगर मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम की बात करें तो नदियों का मायका मध्य प्रदेश को बोला जाता है, हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को बोला जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मध्य प्रदेश को नाम दिया था मध्य प्रदेश। चूंकि ये भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश या हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा नदियों का मायका हो गया। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। मुख्य फसल सोयाबीन ही है मध्य प्रदेश की, इसलिए इसको सोया प्रदेश या सोयाबीन प्रदेश के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो टाइगर हैं वो सबसे ज्यादा हैं, तो इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं मध्य प्रदेश के 4 उपनाम हो जाएंगे आपका, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका और टाइगर स्टेट। तो ये थी आपकी मध्य प्रदेश की कहानी। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से करीब करीब भारत से अगर इसका कंपैरिजन करें तो 9.38% भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आजकल जो एग्जाम्स का पैटर्न है, जैसे अगर हम एमपीपीएससी जो इस बार एग्जाम हुआ था, या अभी जो रिसेंट में एक एग्जाम हुआ था महिला पर्यवेक्षक का, तो इनका जो पैटर्न है वो पैटर्न काफी हद तक चेंज हो गया है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि आप ये सारा जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, वो इस तरीके से पढ़ें कि वो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। और कंसेप्ट वाइज स्टडी करें तो वो ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि
अब जैसे संविदा शिक्षक का एग्जाम होने वाला हो या पटवारी का एग्जाम होने वाला हो, करीब 15 से 20 लाख और मेरे ख्याल से और ज्यादा लोग ये एग्जाम देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि कितने दिन तक एग्जाम चलने वाला है, तो उनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने कहाँ से आएंगे। ऑफलाइन एग्जाम तो 1-2 दिन में हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम के लिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी चाहिए होते हैं, तो इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको पेपर्स भी अलग अलग रखने पड़ते हैं। पैटर्न तो आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि पैटर्न तो चेंज होगा ही होगा। और अगर 200 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर के पेपर में से आप 120-130 तक तो बड़े आराम से पहुंच जाओगे, लेकिन जो कट ऑफ जाने वाला है वो कट ऑफ जाएगा 150 से लेके 100। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूं कि 150 से 160 तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको कंसेप्चुअल और डिटेल में स्टडी करनी ही होगी। तो आप पैटर्न के हिसाब से ना पढ़ें, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ें। दूसरी चीज, डिटेल में पढ़ें और हर चीज को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश ना करें कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर चीज को नॉलेज के हिसाब से पढ़ें। नॉलेज के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्जाम में 100% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे, लेकिन अगर आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ोगे, जनरली मैंने देखा कई टॉपिक्स पॉइंट्स में स्टडी कर लेते हैं बच्चे, बाद में फिर उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न ना अपनाएं। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, मतलब ये है दूधराज, और इसको शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। ये है, आप इसको देख सकते हैं, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका नाम है। और इसका अगर जूलॉजिकल नेम की अगर हम बात करें तो टर्पिसिफॉन पैराडिसी इसका जूलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है। अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो वो है लिली और इसका जूलॉजिकल नेम है लिलियम। राजकीय फल की बात करें तो वो है आम, जूलॉजिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। तो इस तरीके से आपको ये इनके साइंटिफिक नेम है ये भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं राज्य का जो राजकीय पशु है वो है ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो र्यूकर्वस डुबाउसली इसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय वृक्ष है बरबद और इसका नाम है फाइकस बैंगलेंसिस। और राज्य का जो राजकीय खेल है वो है मलखम। और इसके अलावा हम राज्य के अगर नाट्य की बात करें तो राज्य नाट्य है माचा, और अगर हम राज्य फसल की बात करें तो वो है सोयाबीन। राज्य नृत्य की अगर हम बात करें तो वो है राई। और अगर राज्य मछली की हम बात करें तो वो है महाशीर मछली। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो राजकीय पक्षी, पुष्प, फल, आम वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम एक चीज और यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमने मध्य प्रदेश के जिले आपको बताए कि ये 51 जिले हैं। तो हम मध्य प्रदेश के संभाग की अगर बात करें तो 10 संभाग टोटल मध्य प्रदेश में हैं। और इसके अलावा तहसीलों की अगर हम बात करें तो तहसील हैं 352। तो 51 जिले, 352 तहसील। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स मैंने जो सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की गणना का जो वीडियो है उसमें सारे पॉइंट्स लगभग कवर किए हैं। तो आप वहां से ये वीडियो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी प्लेलिस्ट में आप चले जाएं मध्य प्रदेश की, आपको वो वीडियो वहां से मिल जाएगा और उसको आप थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लें। यहाँ पे मैं ये सारे पॉइंट्स जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ की अगर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.3%, जिसमें से पुरुष 78.7 और महिलाएं हैं सिर्फ 59.2। लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो है 29। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसे एग्जाम क्वेश्चन में आते हैं। राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है 11। विधानसभा सीटों की जो संख्या है 230। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो इन 3 पॉइंट्स से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और विधानसभा में कितनी सीटें हैं। ये 3 पॉइंट्स में से क्वेश्चंस जरूर बनने वाले हैं। राज्य के अगर जनघनत्व की बात करें तो 236 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। कुल जनसंख्या है 7,26,26,809, जिसमें से पुरुष हैं 3,76,12,306, महिला हैं 3,50,14,503। तो आप ये देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है आपका इंदौर।
और आप मैप में देखें, मैप मैं आपको बार बार हर एक को बताऊंगा, तो आप कोशिश करें कि आप हर एक को मैप में एक बार देखने की जरूर कोशिश करें। इससे आपको मैप भी याद बना रहेगा। मैंने लगभग हर पेज में जहां जरूरत लगी है मुझे, मैंने वहां पे मैप को यूज किया है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है इंदौर। तो इंदौर की लोकेशन कहाँ है? ये रहा आपका इंदौर, ये रहा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो है आपका हरदा। तो ये इंदौर, फिर देवास, और फिर ये हो गया आपका हरदा। फिर है सर्वाधिक लिंगानुपात, मतलब सेक्स रेशो जो है वो है सबसे ज्यादा बालाघाट का। इसके बाद अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो वो है आपका भिंड। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो सबसे नीचे बालाघाट है और यहाँ पे सबसे ऊपर हो गया आपका भिंड। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो सबसे नीचे है वहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात है, जो सबसे ऊपर है वहां पे न्यूनतम लिंगानुपात है। लेकिन आपको मैप आपके दिमाग में रखना ही पड़ेगा। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो जिला है तो वो है आपका भोपाल, और ये रहा आपका भोपाल। न्यूनतम जन घनत्व वाला जो जिला है वो है डिंडोरी, और ये रहा आपका मैप में डिंडोरी, ये यहाँ पे रहेगा आपका, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगी हुई है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला अगर जिला देखें तो वो है आपका जबलपुर, ये रहा आपका जबलपुर की लोकेशन। और न्यूनतम साक्षरता जो है वो है अलीराजपुर में, और ये रहा आपका अलीराजपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है जबलपुर, उसके बाद है फिर इंदौर। तो जबलपुर में सबसे ज्यादा साक्षरता है और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता भी है। फिर आपका जो इंदौर है, इंदौर में दूसरे नंबर पे साक्षरता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो दर वाला जो जिला है वो है आपका अलीराजपुर। तो ये दोनों में ही है, न्यूनतम में भी है और न्यूनतम पुरुष में भी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है भोपाल, ये रहा आपका भोपाल। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है अलीराजपुर। तो ये दोनों ही आप देख सकते हैं, अलीराजपुर तीनों में ही सबसे कम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है भोपाल, मतलब सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है आपके भोपाल में। और सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या है वो है आपका डिंडोरी में। और इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जो जिला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उज्जैन। ये रहा आपका मैप में उज्जैन। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यहाँ पे पाई जाती हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति अगर हम बात करें तो वो है आपका झाबुआ। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जो जिला है वो है अलीराजपुर। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है आपका भिंड। तो ये रहा आपका भिंड और ये रहा आपका अलीराजपुर। इसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले दो जिले, तो इंदौर और धार। और न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले जो दो जिले हैं वो है हरदा और अनूपपुर। तो आपका हरदा यहाँ होगा और अनूपपुर आपका यहाँ होगा। तो इस तरीके से हम हर चीज को बार बार अगर आप मैप देखोगे तो आपको धीरे धीरे मैप याद हो जाएगा। और भारत में अगर जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का जो स्थान देखें तो वो है छठवां। हम ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं हमारे वीडियो में। मध्य प्रदेश का जो सेंसस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का छठा जिला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना है, आपको कमेंट करके मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो सर्वाधिक जनसंख्या भारत में है वो किस स्टेट में है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे किस स्टेट में, और तीसरे नंबर पे किस स्टेट में। मतलब आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 स्टेट्स के बारे में कमेंट करके बताना है। और अगर हम बात करें साक्षरता दर के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो वो स्थान है 28वां। और महिला साक्षरता में भी राज्य का स्थान है 28वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य में औसत लिंगानुपात है आपका 931, मतलब 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे यहाँ पे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात है वो है 918। और अगर हम बात करें सर्वाधिक तथा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 2 जिले, तो सर्वाधिक इंदौर और झाबुआ में है, जहां 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई है, और सबसे कम हुई है अनूपपुर और बैतूल में। तो ये रहा आपका बैतूल और अनूपपुर, ये रहा आपका अनूपपुर, और ये रहा आपका झाबुआ। सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्रमशः इंदौर और झाबुआ। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां हैं आपकी इंदौर में, और सबसे कम अनुसूचित जातियां हैं आपकी झाबुआ में।
मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम जिसका लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात के बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरीके के क्वेश्चंस कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। आपको रीवा का भी पता होना चाहिए और आपको मध्य प्रदेश का भी पता होना चाहिए। तो ये 931 है आपका 931। इसके बाद निम्नतम शिशु लिंग अनुपात जिला है मुरैना, और उच्चतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है अलीराजपुर। और क्षेत्रफल ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है हमारा छिंदवाड़ा जिला, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है आपका दतिया। तो आप मैप में देख सकते हैं कि छिंदवाड़ा कहाँ है और दतिया कहाँ है। तो दतिया आपका रहा यहां पर, और छिंदवाड़ा रहा आपका यहां पर। ये आप देख सकते हैं दोनों की लोकेशन। और प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है इंदौर, और सीमावर्ती राज्यों की अगर हम बात करें तो पूर्व में है छत्तीसगढ़। ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ, ये रहा आपका ईस्ट, और ये रहा वेस्ट। तो वेस्ट में पड़ रहा है आपका गुजरात, और यहाँ पे ईस्ट में अगर हम देखें तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। साउथ में अगर हम देखें तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र। और अगर हम इस एरिया में देखें तो ये नॉर्थ में अगर हम देखें तो ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश, आपके दो स्टेट यहाँ पे होंगे। दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। पश्चिम में ये दो होंगे आपके राजस्थान और गुजरात, और यहाँ ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ से उत्तर प्रदेश रहेगा तो ये नॉर्थ में उत्तर प्रदेश आएगा। और साउथ में अगर हम देखेंगे तो ये है महाराष्ट्र, और ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो ये पूरा छत्तीसगढ़ वाला एरिया रहेगा यहाँ पर। तो ये थी आपकी मध्य प्रदेश की लोकेशन। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि प्रदेश की अधिकतम सीमा से जुड़ने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लगभग लगभग यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3, फिर अंदर शिवपुरी, फिर अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, और आपका ये जा रहा है उत्तर प्रदेश इस पॉइंट तक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो टोटल 10 जिले यहाँ पे कवर करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले होंगे जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ते हैं। और न्यूनतम सीमा से जुड़ने वाला जो राज्य है वो है आपका गुजरात। सबसे कम जिले आपके गुजरात से जुड़ते हैं। और मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा से जुड़ने वाली नदी है वो है ताप्ती। तो दक्षिणी में आप यहाँ देख सकते हैं ताप्ती यहाँ से ये फ्लो इस तरीके से होती है, तो महाराष्ट्र में से ये निकल रही होती है। और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से जुड़ने वाली जो नदी है वो है आपकी चंबल। यहाँ से ये चंबल इस तरीके से जाती है, तो एक चंबल नदी आपकी हो जाएगी जो उत्तरी सीमा से जुड़ रही है। मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो है कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कर्क रेखा 14 जिलों से मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ से निकलती है। तो रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, देन सीहोर, देन भोपाल, देन विदिशा, देन सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, और शहडोल से यहाँ से होती हुई इस तरफ से सिंगरौली होती हुई निकलती है। तो ये यहाँ से कुल मिला के 14 जिले कवर करती है। तो ये आपका हो गया पहला रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, देन सीहोर, भोपाल, 7वें नंबर पे हो गया आपका विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, फिर हो गया आपका उमरिया, फिर हो गया आपका शहडोल, और फिर हो गया आपका सिंगरौली। तो यहां से आपकी कर्क रेखा निकलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ बन सकते हैं। जैसे एक पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा नहीं निकलती है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा निकलती है। तो आपको ये 14 के 14 ही याद होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की, तो वो थे श्री रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है जो सागर में है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व
पचमढ़ी में है। तो इसके बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। हमारा जो हमने जो नेशनल पार्क वाला जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे हमने बायोस्फीयर की बात नहीं की थी। तो मैं आपको छोटा डिटेल शॉर्ट में बता देता हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। देखिए, मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जो नेशनल पार्क हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई बाउंड्री नहीं होती है, मतलब यहाँ पे पब्लिक अंदर आ जा सकती है, बट एट योर मतलब आप अंदर आ जा सकते हो अपनी रिस्क पे। और जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पे एक बाउंड्री होती है, यहाँ से आप लकड़ी उठा सकते हो, यहाँ के आप फल तोड़ सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क में ये सब अलाउड नहीं होता है। तो इन सबको मिला के जो सबसे बड़ा जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन दोनों को मिला के बनता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये मंडला है आपका। राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है भोपाल। और झीलों के शहर उपनाम से जाने वाला जो शहर है वो भी है भोपाल। यहाँ पे सबसे ज्यादा झीलें हैं। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, ये है आपका पचमढ़ी। इसके बारे में तो ज्यादातर लोग सब लोग जानते ही होंगे। सड़कों की कुल लंबाई है 73,311 किलोमीटर लगभग। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो है इटारसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। रेल सेवा विभाग का जो मुख्यालय है वो है भोपाल में। कुल हवाई अड्डे हैं 5, खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में से अलग होकर बनने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। हम सब डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत हैं, ये लोकगीत के लिए मैं आपके लिए अलग से एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोकगीतों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये हैं लोकगीत: आल्हा, कलगी, तुर्रा, नागपंथी गायन, भरथरी इत्यादि। मध्य प्रदेश के कुल जो प्रमुख लोक नृत्य हैं इनके बारे में भी मैं एक और वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। तो यहाँ आपके गणगौर, काटी, फेफारिया, आड़ा खाड़ा नाच, डंडा नाच, मटकी नाच, रजवाड़ी, राई नृत्य, खैरा नृत्य, कानड़ा नृत्य एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो राई नृत्य है वे मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है और मध्य प्रदेश का राज नृत्य भी है। और सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है मध्य प्रदेश में है वो है बुंदेलखंडी। और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, तो नदियों के लिए एक ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये प्रमुख नदियां ये हैं आपकी नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तो ये है नर्मदा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, आप वो वीडियो जरूर जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको किसी भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। राज्य की प्रमुख जनजातियां, तो इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल, हलवा, सहारिया, सऊर, खेखार, पनिका, केवार, ये सारी आपकी राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। प्रमुख फसलें अगर देखें तो सोयाबीन ही सबसे प्रमुख है। चावल, गेहूं, ज्वार, चना, गन्ना, कपास, ये सब मध्य प्रदेश में होता है। और प्रदेश की जो प्रमुख व्यापारिक फसल है वो सोयाबीन है, क्योंकि सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है तो सबसे ज्यादा जो आय होती है मध्य प्रदेश को वो सोयाबीन से ही होती है। प्रमुख टाइगर रिजर्व जो है वो है कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, किसली, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, फोसिल, फोसिल मतलब जीवाश्म, और संजय इत्यादि। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। और प्रमुख खनिजों की अगर बात की जाए तो वो है ग्रेफाइट, अभ्रक, शीशा, बॉक्साइट, तांबा, संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला, घिया पत्थर, स्लेट। इस तरीके से हम ये प्रमुख खनिज देख सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। और राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो है आपका जबलपुर में। और मध्य प्रदेश का हीरा, डायस्फोर, पायरोफ्लाइट तथा तांबा, अयस्क के उत्पादन में देश में स्थान है मध्य प्रदेश का पहले नंबर पे। तो मध्य प्रदेश में हीरा प्रथम, डायस्फोर प्रथम, पायरोफ्लाइट, तांबा, ये अयस्क सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है और वो है 31%। सर्वाधिक आरक्षित वन है जो उज्जैन में है। सबसे कम आरक्षित वन राजगढ़ में है। और राज्य में सबसे अधिक वन वाला जो जिला है वो है बालाघाट। राज्य में सबसे कम वन वाला जिला है जो है शाजापुर। और वनों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1970 में, तो वो प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश जिसने वनों को राष्ट्रीयकरण किया था। और मध्य प्रदेश का जो न्यूज प्रिंट कारखाना है वो है नेपानगर में। मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना 1 मार्च 1964 को
की गई थी। और राज्य में मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो दिसंबर 1994 में किया गया था। प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो दिसंबर 1994 में किया गया था। राज्य में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी स्थित है, तो ये है आपकी सागर में। और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। तो राज्य का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन इंदौर में है। राज्य में तेल शोधक कारखाना है बीना में, सागर जिले में आपका आता है। और राज्य का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो है नौरोदेही, सबसे छोटा है रालामंडल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार। खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है भारत में तृतीय। राज्य में क्रिस्टल आईटी पार्क की स्थापना हुई है इंदौर में। राज्य में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है मंडीदीप में। अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट है रतलाम में। मंडीदीप कौन से जिले में आता है, आपको कमेंट में करके मुझे बताना है मंडीदीप किस जिले में आता है। कमेंट करके जरूर बताएं आप इस क्वेश्चन को। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ये है आपका देवास में। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं। मंडीदीप किस जिले में, ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। रेलवे कोच फैक्ट्री है भोपाल में। राज्य में सर्वाधिक उद्योग वाला जो जिला है वो है पीथमपुर, सबसे ज्यादा है, और ये धार जिला में इंदौर के पास में पड़ता है। सबसे कम उद्योग वाला जो जिला है वो है पन्ना जिला। राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की है इंदौर में। और राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं कान्हा किसली, महेश्वर, खजुराहो, ग्वालियर का किला, सांची स्तूप, पचमढ़ी, भीमबेटका, ये भोपाल के निकट है, और सांची विदिशा के निकट है, मांडू, बांधवगढ़, ओमकारेश्वर इत्यादि। तो इन सब की प्लेसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। महेश्वर में बांध है आपका, ओमकारेश्वर में भी बांध बंधा हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर। और राज्य के प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं वो है चित्रकूट, उज्जैन। चित्रकूट आधा उत्तर प्रदेश में भी आता है, आधा मध्य प्रदेश में भी आता है। ये थे आपके मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट्स, मध्य प्रदेश एक नज़र में। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप वीडियोस को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।